हमारे सब्सक्राइब बहुत कम है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चिड़िया का बेटा कुक्कू बड़ा हो गया था। वो काफी समझदार और मेहनती पक्षी बन चुका था। गोरी कौवी का बेटा भी अब जवान हो चुका था। दोनों मम्मा पक्षी अपने अपने बेटों की शादियां करवा देती हैं। गोरी, ओ गोरी, ये कैसी बहू लाई हो तुम, जिसे अपने ससुर के सामने बैठने का सलीका तक नहीं मालूम। बहू चंदा, तुम्हारी माँ ने कायदे कानून नहीं सिखाए तुम्हें। ससुराल में रहने के अभी घोंसले से बाहर निकलो और जमीन पे बैठो। लेकिन यहाँ बैठने में क्या बुराई है, मैं तो अपने घर में ऐसे ही बैठती थी। चुप चुप बेहया, वो तेरा मायका था और ये ससुराल। यहाँ तुझे सब कुछ हमारे हिसाब से करना होगा, ना कि अपने घर जैसे। फिर चंदा कौवी घोंसले से नीचे उतर जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। इधर रानो चिड़िया की बहू रानो से कहती है, माँ जी, मैं आपके पंख दबा देती हूँ। शादी की भागदौड़ में आप बहुत थक गई होंगी। हाँ बेटी, थक तो मैं गई हूँ, मगर एक माँ अपनी बेटी से कभी पैर नहीं दबाती। आजा तू मेरे पास बैठ। और ये माजी माजी क्या लगा रखा है, मुझे आज के बाद सिर्फ माँ बुलाना। फिर मम्मा चिड़िया मुन्नी को अपने पास बिठाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। उन्हें तो पता भी नहीं चलता कब रात हो जाती है। मुन्नी बेटी, बातें करते करते पता भी नहीं चला, अब सब पक्षी सो गए हैं, आप भी जाकर सो जाएं। माँ, मैं शादी से पहले बहुत डरी हुई थी। मेरी मम्मा सास पता नहीं कैसी होगी, गरम मिजाज वाली या ताने मारने वाली, मगर आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी। ये बातें कर मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है और सुबह हो जाती है। बहू चंदा, जग्गू और उसके पापा तो भोजन की खोज को चले गए। अब मैं भी नदी पे घूम के आती हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तुम अंदर से कुंडी लगा लो। माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरा भी मन लग जाएगा, मैं अकेले घर में क्या करूंगी। चुप चुप होके यहीं बैठ, तू बहू है और बहू का काम है घर के 4 दीवारों में रहना, और मन भी लग जाएगा। पूरे घर को चमका दे, काफी दिनों से मैंने सफाई नहीं की। ऐसे कहकर गोरी कौवी घूमने चली जाती है। नदी पर रानो चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर आती है। गोरी कौवी तो देखते ही बोलती है, आहा चिड़िया, माना कि तेरी बहू सुंदर है, मेरी बहू से ज्यादा खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं बहू को पूरा जंगल घुमाएगी। बहू को घर ही छोड़ना था, अपने साथ क्यों लाई? गोरी, घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था तो मैं मुन्नी को अकेले कैसे छोड़कर आती? और दूसरी बात, उसे भी तो देखना चाहिए हमारा जंगल कैसा है, यहाँ के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी हैं। मुन्नी बेटा, आपको हमारे जंगल के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी लगी? माँ, बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी सोच के जैसे, मुझे बहुत पसंद आया। गोरी, तुम भी चंदा कौवी को अपने साथ ले आती, वो हम सबको जानती और मुन्नी उसके उम्र की है, दोनों आपस में बातें करती तो पहचान बनती। नाना चिड़िया, मेरी बहू घर से फालतू नहीं है जिसे साथ लेकर घूमूं। तुम ही घुमाओ इसे, जैसे ये बहू नहीं छोटी बच्ची है तुम्हारी, जिसका घर में मन नहीं लगता। बहू को हमेशा दबा के रखना चाहिए, ना कि सर पे चढ़ा के। ये बात तो ठीक कही गौरी ने, बहू को बहू की तरह रखना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ जाती हैं। जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे गौरी की ही तरह रखूंगी। ऐसे ताने मारते हुए गोरी और कबूतरी वहाँ से चली जाती हैं। माँ, क्यों एक बहू को हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहते हैं ये लोग? वो ये क्यों नहीं समझते, वो भी एक बेटी होती है जो अपने परिवार को छोड़ के आती है। मेरी बच्ची, मैं सब समझती हूँ, मुश्किल होता है अपने घर परिवार को किसी अनजान जगह पर छोड़ के आना। आप चिंता ना करें, मैं इनके जैसी नहीं हूँ, अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। तुम्हें जो भी करना हो मुझसे आकर कहो, जैसे अपनी माँ से कहती थी। मुन्नी रानो चिड़िया के गले लग जाती है। मम्मा चिड़िया मुन्नी को पूरा जंगल घुमाती है। समय गुजरता गया। एक दिन चंदा कौवी को चक्कर आ जाते हैं और गौरी कौवी उसे लेकर बुलबुल वैद के पास जाती है। बधाई हो गौरी कौवी, बधाई हो, आपकी बहू बहुत जल्द अंडा देने वाली है। लेकिन चंदा कौवी बहुत कमजोर है, आप इसे अच्छे से खिलाए पिलाएं। बुलबुल, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब ऐशो आराम के साधन हैं। पता नहीं ये ही क्यों ऐसी मरीसी है। गौरी, आपको चंदा को खिलाने के साथ साथ उसे घुमाना भी होगा, तभी खाया पिया शरीर को लगता है। बुलबुल ऐसे कहती है, मगर गौरी तो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और चंदा को लेकर घर आती है। माँ जी, आप मुझे घुमाने के लिए कब लेके जाओगी? मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए और मैंने घोंसले से बाहर भी नहीं देखा। जग्गू
बहू बेटे, जरा सा उस बुलबुल ने क्या बोल दिया? तेरी बहू तो सर पे ही नाचने लगी। मैं इसे कहीं नहीं घुमाने वाली। इतना बड़ा घर है मेरा, जहाँ मन करे वहीं उड़ ले। हाँ हाँ, हमारे घर की बहुएं ऐसे ही नहीं जाती बाहर। जब जग्गू हुआ था तो गोरी पूरा दिन घोंसले में रहती थी और मैं उसके लिए दाना लेकर आता था। पापा पापा, मैं बहुत कमजोर भी तो हुआ था, सबसे लेट उड़ पाया था मैं। हाँ जग्गू, तुम बचपन में कमजोर थे, वो इसलिए कि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मगर तुम चिंता न करना, तेरा बच्चा स्वस्थ होगा। मैं चंदा का पूरा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ मुन्नी चिड़िया भी अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया, जब तक अंडा हो मुन्नी को खूब घुमाना खुले आसमान में। हाँ बुलबुल दी, मुझे सब मालूम है। खुली हवा और उड़ना फिरना और ताजे ताजे फूलों की खुशबू लेना बहुत जरूरी होता है माँ और बच्चे के लिए, तभी माँ और अंडा स्वस्थ रहते हैं। फिर रानो चिड़िया हर दिन अपनी बहू को घुमाने नदी पर ले जाती। वहाँ मुन्नी को ताजी खुली हवा में बैठकर बहुत अच्छा लगता। इधर गौरी कव्वी अपनी बहू चंदा को बस घोंसले में ही बैठा के रखती। समय गुजरने लगा था। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, गौरी बहन, लूसी ने मुझे बताया आपकी बहू भी माँ बनने वाली है। क्या आप उसे खुले आसमान की सैर करवाती हो? मैं तो अपनी बहू को हर दिन सैर पे ले जाती हूँ। चिड़िया, तुम तो पागल होगी हो जो अपनी गर्भवती बहू को नदी पे लेकर जाती हो। किसी हवा बवा का चक्कर पड़ गया, किसी की नजर लग गई तो रोते रहना। गौरी, क्या नजर के डर से आप चंदा कव्वी को घर से बाहर नहीं निकालोगी? और ये नजर वजर कुछ नहीं होती, सब तुम्हारी पुरानी सोच है। मेरी बहू को तो कुछ नहीं हुआ। नजर पत्थर को फोड़ देती है। तुम बनो मॉडर्न सास, जब जच्चा बच्चा को कुछ होगा तो पता चलेगा। गौरी कव्वी की बातें चिड़िया को बेकार लगती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। वो गौरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और अपनी बहू को हर दिन घुमाने ले जाती है। गौरी कव्वी अपनी बहू को खूब खिलाती पिलाती है, मगर चंदा कव्वी दिन पे दिन सुस्त और कमजोर होती जा रही थी। उसकी खुराक भी कम होने लगी थी और वो ज्यादातर बीमार रहने लग जाती है। जग्गू जी, मुझे बचा ले, मेरा अब दम घुटने लगा है, मैं अब मरने वाली हूँ। नहीं चंदा, तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें बुलबुल के पास लेकर जा रहे हैं। चंदा बहू, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशखबरी आने वाली है। जग्गू के पापा, आप जल्दी चलें। गौरी कव्वी तो बहुत खुश थी और वो चंदा को लेकर बुलबुल के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बुलबुल आते ही चंदा कव्वी की दवा करती है, उसे ग्लूकोज लगाती है, मगर चंदा कव्वी तो उस सब से अनजान थी। उसकी आंखें रास्ते में ही बंद हो चुकी थीं। गौरी, आपने आने में देर कर दी, चंदा कव्वी और उसका अंडा नहीं बच पाया। आखिर आप सब ने चंदा कव्वी को इतना कमजोर कैसे होने दिया? माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी और अंडा दोनों चले गए, सब आपकी पुरानी सोच के कारण हुआ है। गौरी कव्वी तो खामोश थी और चिड़िया की बातों को याद करके रो रही थी। फिर कुछ दिन बाद मुन्नी चिड़िया 2 स्वस्थ अंडों को जन्म देती है। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी, वो तो खुशी से पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है। गौरी, ये मिठाई खाएं, मेरे घर में 2 अंडों का जन्म हुआ है, मैं तो दादी बन गई। चिड़िया, अच्छा होता अगर मैंने भी अपनी बहू को तेरी तरह समझा होता, तो आज मेरे घर की खुशियाँ नष्ट न होती। गौरी, अब रो के क्या फायदा? चंदा कव्वी और उसका अंडा तो कमजोरी में मर गया। आपने उसे घर की 4 दीवारों में बंद करके रखा, उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। वो भी बहू